झारखंड में जो आंदोलन, विद्यार्थियों का जो गुस्सा है और वो आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल हालांकि जो देवेंद्र नाथ महतो का गुट था और जेपीएससी रिफॉर्म मंच जो था, उन्होंने अपना आंदोलन 26वें दिन खत्म कर दिया। लेकिन जो परीक्षाएं रद्द हुई उसके बाद जो उसके सफल अभ्यर्थी थे वो आप देखिए किस तरीके से छाते के नीचे बैठ गए आकर। यही इनके सामने इनका दफ्तर है, झारखंड मंत्रालय, जहां अब इनको जाने की इजाज़त नहीं है और वहां पर जाने की इजाज़त इनको नहीं मिल रही है। कल भी बाकायदा बारिश में ये इसी तरीके से यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ तक कि इनको टेंट लगाने की भी यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई है। आप लोग अब क्या करेंगे, क्या रास्ता है आप लोगों के पास? जी, हमारा चयन जेपीएससी के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर में हुआ था और अब तो हमारा अगला उम्मीद बस न्यायालय ही है। वहाँ से जो फैसला आएगा हम वही। तो न्यायालय की तरफ जाने का रुख ये लोग कर रहे हैं और ये सड़कों पर आ गए और इस तरह से बैठे हुए हैं। जी, हमारा नौकरी था 17 तारीख तक हमारा नौकरी था। 18 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि सारे एग्ज़ाम रद्द हो गई है। पहले तो सीजीएल में जांच हो रहा था, हम लोग को उम्मीद था कि सीजीएल में जांच हो, कुछ उसका कार्रवाई हो और जो सही बच्चे हैं उनको न्याय मिले। लेकिन देख रहे हैं तो न्याय क्या, सारा ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे जेपीएससी में 44 सीट, हमारा 44 एग्ज़ाम सारा ही कैंसिल हो गया है। सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए, ये लोग नौकरी कर रहे थे और अब सड़कों पर आ गए। ये देखिए दुख, देखिए निश्चित तौर पर आक्रोश इस बात को लेकर है कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अपनी मेहनत की वो बर्बाद हो गया। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहर दूसरी जगहों से नौकरी छोड़ कर आए थे और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने नौकरी लिया था। किस तरीके से अब आंदोलन को आप लोग अब आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग आंदोलन करेंगे क्योंकि जैसा देखें कि रात में एक फरमान जारी होता है 12 बजे कि आप लोगों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मगर सरकार को ये सोचनी चाहिए कि ना जाने कितनी रातें हम लोगों ने जाग करके इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा था, तब जा कर के हमने इसमें सफलता पाई। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर किसी का एक उंगली अगर ख़राब हो जाता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से कुछ भी हो, तो वो आप उंगली काट के हटाएंगे या फिर किसी मतलब जो पूरी बॉडी को ही हटा देंगे? वैसा तो आप नहीं करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई संदेह है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप उस पर जांच कराइए, ठीक है, और वैसा कोई कल्प्रिट है तो आप उसे हटाइए, है ना। जांच के लिए हम लोग सभी तैयार हैं, मगर पूरी परीक्षा को ही रद्द कर देना, मतलब सोचिए कि वो कितना बड़ा संकट है हमारे लिए अभी, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 5 साल दे दिया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये काफ़ी गलत ये जो तो बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। किस तरीके से आप लोग और हमारे एग्ज़ाम का कोई भी कहीं भी कोई धांधली को लेकर के कहीं कोई बात नहीं है। सभी को लपेटने के चक्कर में हम लोग सब लपटा रहे हैं। जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का आप कहीं भी चर्चा में नहीं देखे होंगे कि धांधली हुआ है। अगर आपको लग रहा है ऐसा हुआ है तो आप बिल्कुल जांच कीजिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे का यही मांग। देखिए कि क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं रद्द हुई है, यहाँ पर सिर्फ जेपीएससी सीजीएल के अभ्यर्थी नहीं है, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर है, 11वीं से 13वीं जेपीएससी की जो परीक्षाएं हुई थी वो रद्द हुई। तो ये तमाम तरीके से जो सफल अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर आ गए। लेकिन एक भावना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये झारखंड मंत्रालय, जहाँ ये कल तक नौकरी कर रहे थे, अब यहाँ पर काम रुक गया है। कल तो हालांकि इन्होंने पूरे गेट को बंद कर दिया था यहाँ पर, उसके बाद आज भारी संख्या में पुलिस वालों के यहाँ पर देखिए अब तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें बदल रही है और यहीं मुख्यमंत्री बैठते हैं इसी मंत्रालय में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के सामने परेशानियां बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब ये बाकायदा सारी परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने खुद ही मीडिया से बातचीत की थी और सारे पक्षों को उन्होंने रखा कि जो हमारी सीआईडी की बॉडी है, जो चीज़ों को जांच कर रही है, उसमें कई तरह की अनियमितताएं पहली शुरुआती जांच में पाया गया और इसी के आधार पर इन तमाम 22 परीक्षाओं को रद्द किया गया है और बाकी जो 17 परीक्षाएं हैं उनको, जो 2014 से तमाम परीक्षाएं हुई हैं, उन पर जाँच कराए जाने की उन्होंने घोषणा की है। जाँच कराए जाने की घोषणा की है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि बगैर इनकी बात सुने हुए एकाएक एक तरफा फैसला लिया जाना ये सरकार के हित में नहीं है और सरकार के खिलाफ ये आक्रोशित है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।